हेलो दोस्तों, रेलवे एसएससी चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम नए क्विज के साथ नए प्रश्नों के साथ जुड़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। तो आज हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न के उत्तर हम सही देखेंगे। जनरल साइंस क्यूए के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो कहीं आप छूट न जाए। नेक्स्ट सेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को हर बार सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन, जिसको हम रक्त कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है पित्त। बाइल किस रंग का होता है? कलर ऑफ बाइल। तो पित्त अगर मैं बात करूं तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, या येलो ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड कहते हैं हम इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अब इस तरह के लेवल के प्रश्न बनने जा रहे हैं और बन भी रहे हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम में। और उन प्रश्नों को मैं इसलिए आपके टच में ला रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि नहीं अब लेवल एग्जाम का कैसा चल रहा है, पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। तो आप सेशन में अगर देखेंगे तो जितने भी पेड कोर्सेज हैं या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी। और यह एग्ज़ाम बहुत मेहनत करके ये वीडियो सेशन बनाया जाता है हमारी टीम द्वारा। तो आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक एक प्रश्न को आप देखते रहिए। यहाँ से आप लोगों को 100% में 99% चांस है कि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा पित्त का पीएच मान। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7.7 है। ठीक है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त स्रावित कौन करता है? अगर मैं बात करूं हु सेक्रेट्स बाइल, तो यह स्रावित करता है आपका लीवर। क्या करता है? लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लीवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? विटामिन स्टोर्ड इन लीवर। तो मैं बात कर लेता हूँ विटामिन ए। कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? विटामिन ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। पित्ताशय में क्या जमा होता है? व्हाट इज़ द स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में क्या स्टोर होता है? पित्त होता है। क्या होता है? पित्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो यह विषाणु द्वारा होता है। किससे होता है? हाइड्रोफोबिया, यह विषाणु द्वारा होता है। यह कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। उनके लार्वा में उपस्थित होता है। तो अभी देखिए एक एथलीट हमारा था जो आप लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाई दिया होगा, उसकी कुत्ते के काटने से मृत्यु हो गई थी। तो अब वह लेवल इस तरह के बनने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए सेशन को। अगर आप सेशन लास्ट तक देख रहे हैं, लास्ट तक देखा कीजिए और सेशन को लाइक करके जाइए। साथ में एक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर भी आपका ही काम है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास करूँगा। अगर मुझसे एक बच्चा जुड़ा है, मैं उसके एक बच्चे के लिए आप लोगों को एक बच्चा मान करके मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो यह इवानोस्की। हु इज़ द डिस्कवर्ड वायरस? इवानोस्की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। देखिए जो अध्ययन वाला प्रश्न है, जैसे कीटों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, ये सभी का प्रश्न मैं एक साथ संग्रह में लेकर के आने वाला हूँ। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले, तो वो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फटाफट सेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, रानीखेत बीमारी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। रानीखेत बीमारी फैलाने वाला कारक कौन होता है? तो यह भी क्या होता है? वायरस। ठीक है, अब इस तरह के देखिए कितना डिफरेंट है, कितना लेवल का क्वेश्चन अगर देखेंगे साइंस का तो बहुत ही डिफरेंट प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस मेहनत को जाया ना करते हुए, मेरी मेहनत को जाया, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, तो आप इस सेशन को लाइक ज़रूर और शेयर और साथ में सब्सक्राइब, अगर पहली बार किए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला है ये डेली सेशन चलाया जा रहा है रेलवे एसएससी के क्विज के नाम से। प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ पर सारे वीडियो पड़े, आप जा करके उसको पूरा फुल वॉच कीजिए। ठीक है, फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है, ड्यू टू वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिकाओं की दीवार किससे बनी होती है? यह सेलुलोज से बनी होती है। एल्गाई सेल वॉल इज मेड ऑफ
सेलुलोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? हु इज द डिस्कवर बैक्टीरिया। विषाणु अलग होता है, जीवाणु अलग होता है। अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा था, उसका डिजीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, वह विषाणु है, ठीक है। और जीवाणु वह होता है जिसकी खोज लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। यह जीवाणु है, प्रतिजीवी होते हैं, ठीक है, लीवेनहॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बताइए कहाँ पर होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, ध्वनि की गति सबसे धीमी गति कहाँ होती है? हवा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में, अदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आरपीएफ का बच्चा देख रहा हो, वहाँ से आप लोगों को यह एग्जाम में देखने को मिलता है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, मतलब किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, आप लोगों को यह प्रश्न आपके टच में जाने वाला है, यानी आपका यह प्लस होने वाला है। तो जितना भी सीक्रेट है मैं वह आपको पूरा खोल रहा हूँ, चिट्ठा क्या है कैसे है, मैं अलग सेशन लेकर के, इसीलिए क्विज इसका मैंने नाम रखा है। बहुत छोटा क्लास स्मार्ट वेज में मैं ये क्विज चला रहा हूँ, तो कहीं आप छूट न जाएं। एक छोटा सा सपोर्ट होता है कि आप सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा कर्तव्य निभाना है कि मेरा मनोबल बढ़ाना है, ठीक है, ताकि मैं आने वाले सेशन के में और मेहनत कर सकूं, हमारी टीम और ज़्यादा मेहनत कर सके, ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ती है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या करेगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है वायु क्या है? यह गैसों का मिश्रण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कई लोगों को पता होता है, कई बच्चों को पहली बार देख रहे हो तो उनको नहीं पता होगा, तो यह जानते रहिए गैसों का मिश्रण होता है जो हमारी हवा है, ठीक है। वायु का उदाहरण क्या है? गैस का गैस में विलयन, गैस डिजॉल्व इन गैस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप लोगों को पोस्ट अच्छा लगे तो रिएक्ट जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर करिएगा। और दूसरा है कि अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए क्विज के साथ, नए सेशन के साथ। जितने भी बच्चे अभी देखिए फ़िलहाल में आप लोगों की वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी ग्रेजुएट की और ग्रेजुएट की और 10+2 की, और साथ में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप देख ही चुके हैं, और साथ में एसएससी का एग्ज़ाम मैं बात कर लेता हूं। काफ़ी बच्चे वहां से कमेंट भी कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा क्यों चलाएं। तो जितने भी प्रीवियस सेशन चलाया हूँ मैं, जो धरातल की सच्चाई होती है मैं उसी को बताने का प्रयास करता हूं। तो मैं अब सीधा मैं आपकी स्टडी पर फोकस कर रहा हूं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। अगर आप कहेंगे तो बीच बीच में सेशन आता रहेगा। जो आपका अभी चल रही है वैकेंसी एनटीपीसी पर, मैंने नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं डाला ताकि मैं आप लोगों का क्विज चला सकूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चे कमेंट भी किए कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियल। तो बहुत तरह के चैनल्स हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं, वहाँ से रिफॉर्म नोटिफिकेशन सभी की जानकारी मिलती है। अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं ये नहीं कहता। तो दूसरी बात है काफ़ी अच्छे बड़े बच्चे भी जुड़े होते हैं उनसे। और दूसरा यह होता है मेरा भी सपोर्ट रहता है कि नहीं बच्चों को सही गाइडेंस दी जाए, सही जानकारी दी जाए, उनको ऑफिशियल नॉलेज दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरे मन तन धन से कीजिए ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके, आपके परिवार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ठीक है। तो मैं अगर दिल से आप लोगों के लिए बारे में सोच रहा हूं तो बस एक थोड़े से आप भी मदद कर सकते हैं, चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। बस इतना सा प्यार चाहिए और प्यारा सा कॉमेंट आप लोगों का चाहिए, बस इतना सा, ताकि मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ता रहे। आप लोगों का यहाँ तक प्यार रहा, इतना बड़ा परिवार मेरा हो गया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।